संबुद्ध तथागत भगवान गौतम बुद्ध, युग पुरुष विश्व रत्न बोधिसत्व संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संतों में संत शिरोमणि रविदास, संत कबीरदास, संत गाडगे, माता रमाबाई, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले एवं अपने सभी पूज्य महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा का पुष्प अर्पित करता हूं और उन्हें नमन करता हूं। और यहाँ उपस्थित आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथिगण, पदाधिकारियों, समस्त ग्रामवासियों, माताओं, बहनों और अपने सभी प्रिय साथियों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन वंदन करता हूं और आप सभी का आभार प्रकट करता हूं। साथियों, आज 14 अप्रैल के दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के शुभ अवसर पर मैं उनके जीवन और उपलब्धियों पर प्रकाश डालना चाहता हूं। इस दिन को समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि बाबा साहब जीवन भर दलितों के लिए संघर्ष करते रहे, समानता के लिए संघर्ष करते रहे, इसलिए उनको समानता और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। बाबा साहब को सम्मान देने से पूर्व हम उनके जीवन के संघर्षों के बारे में अवश्य जानें। 14 अप्रैल सन 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के महू नामक गांव में बाबा साहब का जन्म हुआ था। इनके माता का नाम भीमाबाई एवं पिता का नाम रामजीराव सकपाल था, जो सूबेदार थे, ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। जाति के नाम पर भेदभाव, छुआछूत जैसी अनेक कुरीतियां थी। समाज में दलितों को बहुत ही शोषित किया जाता था, प्रताड़ित किया जाता था। बाबा साहब इतने कष्ट झेलते हुए पढ़े और जब 10वीं क्लास में आए तो उनके एक अध्यापक थे, अर्जुन कलुस्कर नाम था उनका। उन्होंने उनको एक पुस्तक भेंट की, बुद्ध की जीवनी थी वो। बाबा साहब कहते हैं कि मैं उस पुस्तक को और अपने अध्यापक कलुस्कर जी को जिंदगी भर नहीं भूल पाया, क्योंकि वही कलुस्कर जी बाद में उनको बड़ौदा के महाराज सियाजीराव गायकवाड़ से मिलवाने ले गए और लंदन कोलंबिया विश्वविद्यालय के लिए वजीफा दिलवाई। कोलंबिया विश्वविद्यालय से बाबा साहब एमए और पीएचडी करने के साथ साथ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी एमए और पीएचडी कर डाली और 8 साल का सिलेबस केवल 2 वर्ष और इस्लामाबाद का किला देखने गए और वहां पर भी उनके साथ भेदभाव हुआ। कुछ मुसलमान युवक उनको पानी का टैंक में हाथ मुंह नहीं धोने दिए और अंबेडकर जी ने उनको भी समझाया कि तुम तो मुसलमान हो, तुम्हारा धर्म तो कहता है कि हम सब समान हैं। उन लोगों ने कहा कि ये सब बेकार की बातें हैं। अब अंबेडकर जी उस दिन अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि जो हिंदू, पारसी और ईसाई के लिए अछूत है वो मुसलमान के लिए भी अछूत है। उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट ये भी था कि जब उनकी माता की मृत्यु हो रही थी तब उनके घर कोई वैद्य नहीं आया, क्योंकि वो एक अछूत महिला थी। बाबा साहब को तब लगा कि मेरी माँ की मृत्यु तो एक शारीरिक रोग से हुई है, परंतु ये समाज जिस मानसिक रोग से ग्रस्त है उसका इलाज जरूरी है, और जीवन भर उन्होंने समाज के लिए कार्य किया। बाबा साहब से हमको क्या क्या सीखना चाहिए? पहली बात उन्होंने कही थी कि शिक्षा की इच्छा होनी चाहिए। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। दूसरी बात कहते हैं कि केवल अपने बारे में मत सोचिए, अपने समाज के बारे में भी सोचिए। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि जिंदगी में केवल जिंदगी बड़ी नहीं बल्कि महान होनी चाहिए। और चौथी बात कहते हैं कि अपनी जाति पर कभी शर्मिंदा मत महसूस करना। जाति पर कबीरदास ने एक बड़ी गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि व्यक्ति की पहचान उसकी योग्यता से होनी चाहिए, उसकी मेहनत से होनी चाहिए, उसके ज्ञान से होनी चाहिए। जाति में क्या रखा है? उन्होंने कहा कि जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान पूछो। मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। म्यान में क्या रखा है? कीमत तलवार की है। बाबा साहब के बारे में कहने को बहुत कुछ है। अगर मैं उनके बारे में बताने लगूं तो पूरी रात बीत जाएगी, परंतु उनकी बात खत्म नहीं हो पाएगी। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और
मुझसे जहाँ कहीं भी त्रुटि हुई हो उसको क्षमा करने की कृपा कीजिए। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।